ये 2024 के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड। ये अगर ये इंडिविजुअली किसी टास्क को परफॉर्म करे तो ये उस टास्क को 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे रेस्पेक्टिवली में खत्म कर देंगे। दो कंडीशन दिया हुआ है। इन कंडीशन के आधार पर अगर ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने में, ये सवाल है। और दो कंडीशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है, तीनों कोई एक साथ काम नहीं करेगा। एक बार में एक व्यक्ति काम करेगा और जो व्यक्ति काम करेगा वो 1 घंटे ही करेगा एक बार में। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है पहले घंटे में, अगले घंटे में वो काम नहीं करेगा। इसके लिए कहता है कि नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। मतलब लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा। फिर पहला कंडीशन में क्या था, एक बार में एक ही व्यक्ति काम करेगा और 1 घंटे के लिए करेगा, ठीक है। और मिनिमम टाइम बताना है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके लिए जरूरत है हमें टोटल आवर की। देखो क्या होता है कि टाइम क्या होता है, वर्क बाई एफिशिएंसी। हमें टोटल वर्क चाहिए और उनकी टोटल एफिशिएंसी चाहिए। मतलब तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी ले ले तो काम हो जाता है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो टाइम दिया हुआ है 6 8 और 8, मतलब एक्स वाई और जेड का, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। टोटल वर्क है 24 और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 × 4 24, 8 3 24, 8 3 24। ओके, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी हो गई इनकी 433, अगर 24 यूनिट काम करना है तो, ठीक है। ओके, तो पहले घंटे में एक्स काम करेगा, दूसरे घंटे में वाई, तीसरे घंटे में जेड। तो तीनों अगर मिलकर काम करते हैं एक एक घंटे करके, अंडर टू कंडीशन जो भी दिया हुआ है, तो ये 3 घंटे लगेगा पहला स्लॉट में और ये 10 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। और अगले 10 यूनिट काम करने के लिए फिर 3 घंटे लगेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 × 2 10 × 2 26 आवर। 6 आवर में 20 यूनिट काम हो गया। अब हमको चाहिए 4 यूनिट काम और। अब देखो 4 यूनिट काम खत्म करना है। अब देखो कम समय में अगर कोई काम करना है तो हमें ज्यादा एफिशिएंट व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट कौन है, यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट है एक्स, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 है। ये 1 घंटे में 4 यूनिट कवर कर लेगा और ये 1 घंटे में सिर्फ 3 यूनिट। ओके, तो ज्यादा एफिशिएंट लोग की हमें आवश्यकता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है, एक्स। वो अगले 1 घंटे में 4 यूनिट काम खत्म कर देगा और हमारा 24 यूनिट का कोटा पूरा हो जाएगा। तो मतलब 7 आवर में 24 यूनिट काम डन। ओके, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर पूछ देता मिनिमम की जगह मैक्सिमम, ओके, तो हम क्या सोचते हैं। अब देखो उसके लिए हमको क्या करना है कि मैक्सिमम करने के लिए हमें 4 यूनिट की आवश्यकता तो है ही, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर लगाना है तो हमको मिनिमम एफिशिएंट व्यक्ति, कम एफिशिएंट व्यक्ति ज्यादा टाइम लगाता है। तो कम एफिशिएंट कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स या वाई में से किसी को भी एक बार ले ले, एक घंटे में हमें एक व्यक्ति को ही लगाना है। तो मान लेते हैं अगर हम वाई को लगाते हैं, तो वाई को लगाएं तो अगले 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो फिर भी हमें 1 यूनिट का काम बच जाएगा, ठीक है। अगले घंटे किसे लगाएंगे, एक्स या वाई को लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स या जेड को लगा सकते हैं। वाई का तो काम खत्म हो गया। तो अगर हम जेड को लगाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, जेड को लगाएंगे तो हमारा टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 1 यूनिट का काम बचा है। एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी जेड की है 3, तो हमारा काम हो जाएगा 0.33 आवर का टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब 6 + 1 7 + 0.33 मतलब 7.33 आवर लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जेड की जगह अगर हम जेड की जगह एक्स को लेते हैं तो कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट का तो काम लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी है 4। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25। तो अब कितना वक्त लगता अगर हम जेड को लेते तो, सॉरी एक्स को लेते तो एक्स को लेने पर हमारा टोटल टाइम बन जाता। अब अगर वाई के बाद लेते तो, क्योंकि हम मिनिमम निकालने वक्त भी एक्स को लिए थे लेकिन यहाँ पर ले लिए थे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाई के बाद अगर हम एक्स लेते हैं तो हमारा कितना टाइम लग जाएगा, तो लग जाएगा 7 प्लस देखो 6 + 1 7 और प्लस 0.25 अब बताओ, अगर हम ज्यादा एफिशिएंट व्यक्ति को लास्ट में ले लेते हैं तो टाइम क्या कम हो गया ना, 7.33 बड़ा है 7.25 से। इसका मतलब कंक्लूजन में क्या पहुंचते हैं,
हमको ज़्यादा टाइम लेना है तो हमको मिनिमम से मिनिमम एफिशिएंट व्यक्ति को लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम जेड लिए हुए रहते हैं, वाई के बाद जेड, ये वाई, उसके बाद अगर हम जेड लिए हुए रहते हैं तो हमें 7.33 आवर लगता है, जो कि 7.25 एक्स को लेने की अपेक्षा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप समझ गए होंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7 आवर, जो कि सवाल पूछा है मिनिमम, लेकिन मैंने मैक्सिमम पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। ओके, दैट्स इट।